अस्पताल का मुर्दाघर। रात के 2 बजे थे। वार्ड बॉय रवि अकेला ड्यूटी पर था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। रवि को उस मुर्दाघर से हमेशा डर लगता था। उसने कई बार अजीब आवाजें और साए महसूस किए थे। आज भी जब वह चाय बनाने जा रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके नाम से फुसफुसाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फ्रीजर के दरवाजे से एक धीमी खुरचने की आवाज आई। कोई चूहा होगा, रवि ने खुद को दिलासा दिया, पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगले ही पल आवाज ज्यादा जोरदार हो गई और फिर एक जोरदार थंप हुआ। रवि डर के मारे जम गया। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और धीरे से फ्रीजर की ओर बढ़ा। वहां का एक लोहे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अंदर से एक ठंडा बदबूदार हाथ बाहर आया और उसकी टखनी को कसकर पकड़ लिया। हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रवि चीख भी नहीं पाया। वह जानता था कि यह हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता। वह हाथ उसे अंदर खींचने लगा। रवि ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन मुर्दे का बल उसे भारी पड़ रहा था। रवि की टॉर्च नीचे गिर गई और अंधेरे में उसने अपने कानों के पास एक सड़ी हुई आवाज सुनी, तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारियों को मुर्दाघर के पास टूटी हुई चाय की प्याली और जमीन पर एक रक्त की लंबी लकीर मिली, जो सीधे खुले हुए फ्रीजर के अंदर जा रही थी। रवि गायब था। और उस रात के बाद लोग कहते हैं कि जब भी कोई नया मुर्दा उस फ्रीजर में रखा जाता है, तो रवि की दबी हुई चीख मुर्दाघर के सन्नाटे को तोड़ती है। क्या आप कोई